अब ऐसे परिवार जो नमक बनाता है, तो भाई साहब उनमें 4 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 4। कितने मेंबर होते हैं? 4। ठीक है, 4 मेंबर। कौन कौन? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने काम किया कि यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन को भगा दिया, तो भाई साहब कार्बन तो अपना 4 बॉन्ड तो पूरा करेगा, वो पूरा कौन करेगा? हाइड्रोजन तो भाग गया। अगर हाइड्रोजन भाग गया तो मैंने वहां पर एक क्लोरीन बैठा दिया। तो मैंने क्या किया कि मैंने भाई साहब जो एक हाइड्रोजन भाग गया उसके जगह पर मैंने क्लोरीन बैठा दिया, तो क्या बन गया? सी। और यहाँ पर बॉन्ड लगा किसका? 3 तो हाइड्रोजन है, और एक कौन आ गया? एक ये हाइड्रोजन भाग गया तो दूसरा कौन आया? क्लोरीन आया उसके सीट पर। देखिए ऐसा नहीं होता है कि कार्बन जो है 3 ही बॉन्ड बना के रह जाएगा, नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। अर्थ का कितना लेयर होता है? 3 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सबसे बाहर वाला दिख रहा है ये होता है क्रस्ट। क्या होता है? क्रस्ट। क्रस्ट, ठीक है। उसके जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल। और ये जो सबसे अंदर वाला इसको कोर बोलते हैं। तो जो एकदम लिक्विड लावा जो होता है ना, वो असल में कोर में होता है, पूरा एकदम हीट, बहुत ज्यादा हीट होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो यहाँ क्या बचेगा? H2O बचेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन का 2 एटम 2 ही रहेंगे तो H2O रहेगा। ये ऑक्सीजन अब बताओ रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? सर जी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो निकल गया तो इसमें बचा क्या? कैल्शियम ही ना बचा। तो अगर यहाँ पर कैल्शियम बचा और यहाँ पर कौन है? CO2। तो ये वाला CO2 ये इसके साथ यानी कि कैल्शियम के साथ और एक और ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? एक और ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बनेगा? CaCO3। समझ में आया? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस छोटे से चैनल पर। और आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, जो कि क्लास 10th का है। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके देख सकते हैं। और गाइज इतने दिनों से अगर मैंने वीडियो नहीं डाला उसके लिए माफ कीजिएगा, तबियत थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। चलिए, और आप बता दे रहे हैं कि अगर आपने नहीं देखा भाई साहब देख लीजिएगा, पूरा एकदम धांसू पड़ा है। और यहाँ पर देखिए नोट्स के साथ है। अगर नोट्स क्लियर नहीं दिखता है तो भाई साहब कमेंट में कर दो और थोड़ा उसको बड़ा करके दिखाएंगे। हालांकि ये वाला आपका पढ़ा चुके हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है ये भी आपका क्लियर हो गया है, इसके बाद वाला भी आपका क्लियर हो गया है, इसके बाद वाला नहीं क्लियर हुआ, यानी कि यहाँ से आपको पढ़ाना है। तो असल में हम लोग पढ़ रहे थे ना इधर, तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था? वही जो एक जैविक शक्ति था कि भाई जब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं असल में हम लोग नहीं बना सकते हैं फैक्ट्रीज में, अपने हाथों से नहीं बना सकते। लेकिन भाई साहब गलती हो गया ना, गलती हो गया, अनजाने से ही सही, लेकिन भाई साहब एक इंसान ने बना दिया। और उस इंसान का नाम क्या था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, ये आपको कमेंट में करना है। कौन से कंपाउंड था वो भी आपका नाम बता देना है कि एक्सीडेंटली भाई साहब हुआ तो कौन सा कंपाउंड था, वो आप कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है। देखिए, तो यहाँ पर वही था कि यूरिया के बाद कॉल्बे जो है प्रिपेयर्ड किया गया था एसिटिक एसिड 1845, यानी कॉल्बे जो है प्रिपेयर्ड किए थे एसिटिक एसिड का 1845 में, और बर्थिलोट किए थे मीथेन का 1856 में। वाइटल फोर्स थ्योरी का हो गया क्योंकि भाई साहब गलती है। वहीं पर आगे देखा गया था, तो असल में देखिएगा यहाँ पर, तो ये तो गड़बड़ हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ना था मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टार्ट किया जाए, नेक्स्ट पेज। हाँ, अब अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको जूम कर देते हैं। आई होप कि भाई साहब इतना तो दिख ही रहा होगा। चलिए, आपको इतना 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 दिखाई दे रहा होगा। हाँ, हो गया, सही है ना? दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा होगा। फर्स्टली फर्स्टली द टर्म ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब सबसे पहले बात किया गया था परटेनिंग टू लाइफ, बताया गया था। क्या बताया गया था? परटेनिंग टू लाइफ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल मीनिंग। है ना, जैसे हम फैक्ट्री बनाने लग गए तो ओरिजिनल मतलब बैठा, नहीं भाई ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल चीज जो है असल में जो ऑर्गेनिक है वो असल में केवल ओरिजिनल जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक का केवल नेचर से ही नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हम लोग बना भी सकते हैं भाई। और भी बनाया गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, आपको याद होगा।
और यहाँ पर देखिए द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन टिल टुडे, मतलब कि सबसे बेहतरीन डेफिनेशन बनाया गया जो चलता है, उसका डेफिनेशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है वो जानिए। कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन होंगे, कार्बन होगा, सही है। एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है उसको हम क्लियर करना चाहेंगे, तो इधर ही क्लियर करते हैं, काम करें। देखिए तो इसका डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब समझिएगा वो क्या होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं, तो जैसे CH4 हो गया, ठीक है। एक ही कार्बन पे आपका 4 बॉन्ड लगता है, ये तो पता ही है। और 4 बॉन्ड लगता है, किसके साथ लगता है? तो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। CH4 कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे? CH4 कहते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि एक हाइड्रोजन को हटा दो और वहां पर क्लोरीन लगा दो, यानी हैलोजन फैमिली से कोई एक एलिमेंट लगा दो, को ये नहीं पता कि हैलोजन फैमिली क्या है, बता दे रहे हैलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17 का आता है। अगर ये सारे चीज अगर नहीं पता है, तो उसका भी वीडियो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जा करके देख लो। और उसके बाद भाई साहब पढ़ना, मजे आ जाएंगे। तो असल में जो हैलोजन फैमिली होता है, वो आपका हैलोजन फैमिली बोलते क्यों है, इसके पीछे भी लॉजिक है। मतलब साल्ट होता है। हेलो का मतलब क्या होता है? साल्ट, यानी कि हिंदी में लवण बोलते हैं, ठीक है। और जेन का मतलब टू फॉर्मेशन, टू फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो साल्ट का निर्माण करना है, किसका निर्माण करना है? साल्ट का। ऐसे परिवार जो नमक बनाता है भाई साहब, उनमें 4 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 4। कितने मेंबर होते हैं? 4, ठीक है। 4 मेंबर होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। भाई साहब देखो, मेरा अगर लेक्चर देखते हो, मेरा वीडियोस देखते हो, अगर लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो भाई साहब कॉपी लेकर के बैठा करो और तब लिखना चालू करो, बहुत ही अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। हाइड्रोजन फैमिली में 4 मेंबर कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। मैंने काम किया कि यहां से ये वाला हाइड्रोजन को भगा दिया। भाई साहब कार्बन अपना 4 बॉन्ड पूरा करेगा, वो पूरा कौन करेगा? हाइड्रोजन तो भाग गया। अगर हाइड्रोजन भाग गया, तो मैंने वहां पर एक क्लोरीन बैठा दिया। मैंने क्या किया कि मैंने भाई साहब जो एक हाइड्रोजन भाग गया, उसके जगह पर मैंने बैठा दिया। क्या बन गया? सी। और यहाँ पर बॉन्ड लगा किसका? 3 तो हाइड्रोजन है और एक आ गया, ये हाइड्रोजन भाग गया, तो दूसरा कौन आया? क्लोरीन आया उसके सीट पर। देखिए ऐसा नहीं होता है कि कार्बन जो है 3 ही बॉन्ड बना के रह जाएगा, नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। क्यों? अरे उसको ऑक्टेट में भी देखो भाई साहब, ऑक्टेट पूरा करना है। सेल में देखो 8 पूरे करना है, लेकिन होता कितना है? 4। कार्बन कितना नंबर पे आता है? कार्बन जो होता है 6 नंबर पे आता है। तो 2,4 करोगे तो यहाँ 4 से 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो 4 बॉन्ड बनेंगे, सिंपल, ऐसे समझा करो। तो यहाँ क्लोरीन हो गया, तब इसको क्या कहोगे भाई? कॉमन सेंस है, क्या कहोगे? क्लोरोमीथेन कहोगे? क्या कहोगे? क्लोरोमीथेन कहोगे? क्लोरोमीथेन कहोगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरोमीथेन कह दिए। तो असल में ये जो मीथेन से मीथेन बना, इसी की तो डेरिवेटिव्स कहते हैं, समझ में आया? एक एक वर्ड समझाऊंगा यार, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ वही चीज लिखा है कि द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन टिल टुडे इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, या फिर उसके डेरिवेटिव्स, जैसे मीथेन प्रतिशत हाइड्रोकार्बन है। लेकिन जैसे एक हाइड्रोजन हटा के मैंने उस पर क्लोरीन डाल दिया, तो क्या हो गया? उसके डेरिवेटिव्स बन गए, किसके? मीथेन के। तो क्या हो गया? क्या कहेंगे उसको? मीथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोरो मीथेन कहेंगे। चलिए, डेरिवेटिव्स आपका हो गया, ठीक है। ब्रांच केमिस्ट्री डीलिंग विद दीज कंपाउंड्स, इस तरह के कंपाउंड्स को अगर डील करता है इस केमिस्ट्री में,
इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ के क्वेश्चन ना आए ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल आ गया। देखिए एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन जो है वो आपका देखिए ध्यान पूर्वक, तो थोड़ा सा इसको ऊपर जाने का प्रयास कर देते हैं, देखिएगा। चलिए यहां पर क्या है, सम कार्बन कंपाउंड्स, जैसे में ऑक्साइड्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया? ऑक्साइड किसका? कार्बन का। कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन है ना तो मोनो लगता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन है, हम यहाँ पर डाई का यूज करते हैं इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए एंड एसेप्टा आर स्टिल स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्या कारण था कि भाई साहब इसको इनऑर्गेनिक में पढ़ा जा रहा है? कार्बन तो है भाई, देख कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो तुरंत क्या था कि असल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब हाइड्रोकार्बन्स होता है, और हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की दोस्ती। अकेले से काम नहीं चलेगा, दो केले चाहिए, दो केले। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर इम्पोर्टेंट। भाई क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्या है इसमें, क्यों कार्बन और उसके कंपाउंड्स इंपोर्टेंट है? ठीक है, देखिए बहुत सारे दवाइयों में यूज करते हैं, बहुत जगह पर, मतलब कार्बन जहां तक हमारी सोच नहीं वहां से तो कार्बन चालू होते हैं भाई साहब, इतने भरे पड़े हैं कंपाउंड्स। और कार्बन के बिना अगर आप सोच रहे कि मैं कुछ बना लूं तो नहीं बन सकता। अधिकतर कंपाउंड्स में ना कार्बन, हाइड्रोजन, उसके डेरिवेटिव्स घुसे पड़ेंगे, अधिकतर दवाइयों में भी मिलते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, बिकॉज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है of all non-living organism and are essential for life as we know it। सही बात है यार, हमारे शरीर के लिए, हम लोगों के लिए, इस संसार में जितने भी वस्तु है, संसार में जितने भी लिविंग चीज हैं, उन लोगों के लिए कार्बन बहुत ही जरूरी है। और कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स और कंपाउंड्स भी भाई साहब, they also form the basis of many important materials। बहुत सारे important materials भी बनते हैं। ठीक है, जैसे में आपका प्लास्टिक्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, मेडिसिन हो गए एंड फ्यूल्स हो गया, ये सब क्या है? हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूज होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि भाई देख, कार्बन के बारे में जो चैप्टर बना दिया जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसके लिए ये जवाब दे करके आना है, एकदम मक्खन हो जाएगा। एंड यूज इन आवर डेली लाइफ लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड एक्सेट्रा। अरे वो पेट्रोल भी भरवाते, डीजल भी भरवाते, उसमें भी कार्बन मिल जाएगा। बेंजीन का नाम सुना होगा, वो भी। देखा जाए तो बहुत सारे आपके क्या है, रोजमर्रा जिंदगी में इसका प्रयोग किया जाता है। मुझे बुखार भी लगा, टाइफाइड पकड़ा, उसके लिए मैंने टैबलेट लिया, तो उसमें भी कार्बन घुसे पड़े हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन। अब भाई कार्बन का इंट्रोडक्शन चालू कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इस नोट्स में छूट रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं छूटेगा, सब कुछ डाला हुआ है, सब्र करो। अब आगे इसका साइज बड़ा करते तब आ जाएगा मजे। चलिए इतना में तो दिख ही रहा होगा। चलिए देखिए, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट जानते हैं? अर्थ क्रस्ट जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, पता है अर्थ का ना 3 लेयर होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्या होता है? 3 लेयर। चलो इसको समझाते हैं। जैसे अगर एक लेयर ऐसा है, एक, फिर ऊपर 2 और एक 3, अगर ये ऐसा है तो समझ जाइए मेरे भाई, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं असल में कोर। ठीक है, अर्थ का 3 लेयर होता है। अर्थ का कितना लेयर होता है? 3 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स। ठीक है,
अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सबसे बाहर वाला दिख रहा है ये क्रस्ट, क्या होता है? क्रस्ट, क्रस्ट, ठीक है। उसके जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं मेंटल, मेंटल। और ये जो सबसे अंदर वाला इसको कोर बोलते हैं। जो एकदम लिक्विड लावा जो होता है ना वो असल में कोर में होता है, पूरा एकदम हीट, बहुत ज्यादा हीट होता है, ठीक है। मेंटल आपका सेकेंड लेयर हो गया। और सबसे ऊपर का लेयर जो आप चलते हो, जिस पर घूमते हो और खेती बाड़ी जो करते हो, वो आपका क्रस्ट हो गया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि अर्थ क्रस्ट, जिसको लिथोस्फीयर का नाम दिया गया, हैज ओनली 0.02%। भाई साहब देख लो कितना कम है, 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। सोच लो, मिनरल्स के रूप में कार्बन प्रेजेंट है, कितना प्रतिशत? 0.02%। भाई साहब याद करके रखना, डाटा आपको याद करके रखना है, ठीक है। लाइक कार्बोनेट्स, अरे जैसे मार्बल टाइल्स ये सब लगाते हैं ना, तो एक तरह से मिनरल्स ही तो हुआ, खनिज ही तो हुआ, पेट्रोल डीजल ये सब जो है वो तो क्या है? कार्बन का ही रूप है। इसका मतलब कि जो हम लोग यूज करते हैं ना भाई साहब, वो अगर हम अर्थ के क्रस्ट से अगर हम यूज कर रहे हैं तो समझ जाइए कि भाई साहब कितने कम प्रतिशत है कार्बन, 0.02%। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम हो गया, कोयला। उसके आगे की बात करें, कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्राइमरीली। कार्बन जो होता है एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है, पता है ना। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते, वही प्लांट्स लोग लेता है, ठीक है। अगर लाइफ प्रोसेस अगर समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, जैसे बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्लास 10 का, तो उस भाई साहब डिटेलिंग है हमारे पास, नोट कमेंट करना, उसका भी डिटेल नोट्स ले आके बताएंगे अपन। क्या लगा बायोलॉजी नहीं पढ़ा पाएंगे? अरे बायोलॉजी धासु बताएंगे। और देखो, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ हम लोग जो निकालते हैं किस रूप में निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। एंड इन ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कम मात्रा में होता है, उससे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीला गैस होता है, ठीक है ना। ये कब रिलीज होता है ये भी बताएंगे, जब ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में नहीं ना मिलता है तब वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। हम यहाँ वर्ड यूज किए सफिशिएंट। अगर किसी भी मटेरियल को तुम जला रहे हो और उस जलाने में अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन यूज नहीं किए, जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए उसको उतना नहीं मिला, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में मिलेगा गैस, जो कि बहुत जहरीला गैस यानी पॉइजनस गैस होता है, डेडलीस्ट गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ना दे तो जैसे डे वैसे ही मिल जाएंगे, सिंपल, ठीक है। ये हो गया। कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज 0.03%। देख लो एटमॉस्फेयर में ही थोड़ा ज्यादा है, लग रहा है क्या? यहाँ 0.03%, वहां 0.02% है, एटमॉस्फेयर में ही थोड़ी ज्यादा है। हम लोग बढ़ा के जो रखे हैं, यहाँ देखो पूरा पूरा डाटा दिया हुआ है, पूरा सॉलिड। नाइट्रोजन कितना है? 78.08%। यहाँ N2 काहे है बताइए? यहाँ N2 काहे है, यहाँ O2 काहे है, CO2 कैसे हो गया ये भी बताएंगे, टेंशन मत लो। सर जी नाइट्रोजन को खाली N ही क्यों नहीं लिखते हैं? लिखते हैं बट सिंपल के रूप में। यहाँ N2 कैसे हो गया? यहाँ जो लिखा है वो आपका N2 लिखा हुआ है, ये ऐसे कैसे हो गया? लॉजिक वाले बताते हैं। यहाँ देखा जाए ऑक्सीजन 20.95% है, असल में इसको बोल देते हैं 78%, इसको बोल देते हैं 21%। और ये आर्गन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्गन इन लोगों से कितना ज्यादा है। देखो 0.93% आता है इस पूरे एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड रेस्ट गैसेस कितना हो गया? 0.01%। रेस्ट गैसेस मोनोऑक्साइड ये सब जो आते हैं वो हो गया, क्लोरीन ओलोरीन जितने भी है सारे हो गए। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कौन नहीं जानता है कि कार्बन नॉन मेटल नहीं है? सबको पता है कार्बन जो होता है नॉन मेटल, ठीक है। तो जेड नंबर कितना होता है? जेड नंबर आपको पता है ना, इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो जेड नंबर कितना होगा? 6। ए मतलब क्या होता है? मास। ए मतलब क्या होता है? मास।
सिंबल याद नहीं रहता तो ए और जेड तो याद रहेगा ना, ए टू जेड। तो मास जब लिखोगे ना तो एम ए डबल एस, मास में ए आ रहा है तो इसलिए इसको ए से, देखो ये मेरा ट्रिक है, इसको दिल पे मत लेना, ये मेरा ट्रिक है कि मास में ए आता है इसलिए ए से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर आपका जेड हो गया, ये कोई ये नहीं है, बस एक तरह से याद करने का जरिया हो गया, ठीक है। और आगे देखो अब, चलिए हो गया। अब देखिए अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन धांसू लेवल पे भी किया गया है, वीडियोस डाले हुए हैं, जा करके देखो। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो आप क्लास 9 में पढ़े हो, के का पहली सेल को क्या कहा गया, के, दूसरी सेल को क्या कहा गया, एल। पहली सेल फॉर्मूला 2n का होल स्क्वायर से अगर आप बैठाओगे तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी सेल में 4, यहाँ 4 है लेकिन आने कितने चाहिए थे, 8। कैसे, देखो n नंबर 2 रखो तो 2 का जैसे 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 4 को इससे तो गुना करोगे ना 2 से, तो कितना होना चाहिए, 8, लेकिन होता है क्या, नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बेचारे के पास 4 ही है, समझे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो भाई एकदम एडवांस लेवल वाला, तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो उसका भी डाला हुआ है हुजूर, देखिए देखिए सब समझ में आएगा। इट इज फाउंड इन पी पीरियोडिक टेबल वैलेंसी 4 है, कहाँ पाया जाता है, ब्लॉक में पाया जाता है पीरियोडिक टेबल के। आइडिया पे आ जाइए, आइडिया क्या है, कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट वेदर अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन और नॉट। ये असल में टेस्ट करने के लिए बोला है, तो ये हमें लगता है एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न। क्या होगा जब ये कार्बन युक्त जो कंपाउंड होता है ना उसको तुम जलाओगे तो क्या होगा। नो एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस, कोई ऐसा है, कोई टेस्ट वेस्ट है जिसको कंफर्म किया जाए कि हाँ भाई जला, क्या निकला कैसे पता चलेगा, है। देखिए क्या है, अब इसका भी थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, चलिए समझिए। ऑन बर्निंग अ कंपाउंड, ऑन बर्निंग अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ठीक है, जलाए तो जैसे तुम जलाओगे इट विल प्रोड्यूस एन ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस का मतलब होता है गंधहीन, स्मेल नहीं आएगा, ठीक है, कलरलेस गैस होगा, कलरलेस गैस होगा जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो भाई क्वेश्चन पूछ भी सकता है, हालांकि ऐसा कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर स्कूल वाले टीचर्स अगर पूछ दिए तब, है रुको चले जाता हो, क्या असल में क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या जवाब दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, यही बोलिएगा, जहरीला होता है हमारे लिए, और क्या। और भी चीजें गुण ऐड कर सकते हैं, जैसे में कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, प्लस में ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई स्मेल नहीं होता। भाई टीचर खुश हो जाएगा। जैसे कार्बन है जो सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन है जो गैस फॉर्म में, वो उसने रिएक्शन करवाया। आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन होता है ये होता है कंबसन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, सपोर्टर ऑफ कंबसन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सपोर्टर ऑफ कंबसन कहते हैं, किसको, ऑक्सीजन को कहते हैं। तो ये तो जरूरी चीज हो गया, ठीक है, जलाने के लिए। तो जब इसको सफिशिएंट मात्रा में दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, हीट भी निकलेगा, लाइट भी निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो करना होगा वो कर रहे हैं। लाइम वाटर आप जानते हो, लाइम वाटर के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल टू एक्वस में लिया गया, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा गैस है, दोनों को रिएक्शन करवाया, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लाइम वाटर को अगर मैंने रिएक्शन, जरूरी है, जरूरी है, 10 क्लास के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में H2O निकला लिक्विड के रूप में। वो समझिए कैसे, अरे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, कैल्शियम के साथ। तो यहां से एक ऑक्सीजन, अरे यहां पे क्या है, O2 दो गो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका होल 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, O2 दो गो है, H2 तो यहां से एक ऑक्सीजन निकल जाता है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे सर जी H2 बचेगा केवल। तो ये ऑक्सीजन जाएगा कहाँ, पॉइंट ये है, तो जाएगा जाएगा कहाँ जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैल्शियम के साथ तो जुड़ तो गया, क्या बना, कैल्शियम Ca है, कार्बन है, और ऑक्सीजन जी हाँ उड़ रही है। अरे भैया यहाँ जो ऑक्सीजन बचा वो कहाँ जाएगा, उड़ जाएगा, नहीं वो तो जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बन। रिएक्शन फंडा समझिए, यहां असल में क्या था, ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, OH का होल 2 का मतलब समझ में आता है ना, OH का होल 2 का मतलब ऑक्सीजन वो है, हाइड्रोजन है, तो कॉमन लेकर के OH का होल 2 बना देते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन 2 है हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा, H2O बचेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन का 2 एटम 2 ही रहेंगे, तो H2O रहेगा। ये ऑक्सीजन, अब बताओ रिएक्शन किसके साथ कर रहा है सर जी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो निकल गया, तो इसमें बचा क्या, कैल्शियम ही ना बचा। तो अगर यहाँ पर कैल्शियम बचा और यहाँ पर कौन है, CO2, तो ये वाला CO2 ये इसके साथ यानी कि कैल्शियम के साथ और एक और ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, एक और ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बनेगा, CaCO3। समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, और भाई साहब शेयर वेयर भी कर देना। और एकदम ध्यान पूर्वक समझना कि असल में यहां पर हुआ क्या, कलर भी जानने, कलर भी, तो सोल्यूशन टर्न्स मिल्की या फिर टर्बाइड भी बोलो। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल क्या होता है, तो जो घुल नहीं जाता है ना, जो घुलता है उसको सॉल्युबल कहते हैं, और जो नहीं घुलता उसको इनसॉल्युबल कहते हैं। तो ये व्हाइट जो होता है एक तरह से चूना टाइप का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जाकर के नीचे बैठने लगेगा, सेटल डाउन। वाटर तो लिक्विड है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि असल में सॉल्यूशन जो है टर्न्स किया, कैसे कलर आएंगे, मिल्की। अरे चूना कलर देखे हो ना भाई, चूना डाल ले हो ना, हाँ पेंट जो होता है दीवालों पे देखा होगा, कैसा कलर होता है, व्हाइट दिया कलर, मिल्की, उसी को टर्बिड कहते हैं, ठीक है। नोट वाली बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक ये वाला और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों समझो। मॉइस्ट लिटमस पेपर पे, कौन से लिटमस पेपर, मॉइस्ट की बात कर रहा सर जी, मॉइस्ट क्यों लिया गया, अरे भैया एसिड बेस साल्ट पढ़े हो ना, एसिड बेस साल्ट पे ना लिटमस पेपर तो पेज होता है, कागज होता है, तो असल में रिएक्शन कैसे करेगा, उसके लिए थोड़ा पानी चाहिए, अगर पानी नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे पता चलेगा, नहीं ना पता चलेगा। हाँ तो आपको पता होगा कि जो एसिड जो होता है वो सब पानी में ही अपना पावर दिखाता है, तो भाई मुझे ना पानी में डाल दो तभी हम दिखाएंगे, जितना H प्लस आयन देंगे उतना हम स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना H प्लस आयन हम देंगे उतना हम स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे। तो HF के लिए देख एक एग्जांपल ले रहे, बहुत ही बड़ी एग्जांपल है जो कि बहुत डेंजर वाला एग्जांपल बता रहे हैं। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF ये बहुत जगह में दिया रहता है कि ये कमजोर है, लेकिन असल में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग जो स्ट्रॉन्ग के तरफ पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है, जो एसिड जितना पानी में जाने के बाद जितना H प्लस आयन देगा हम उसको उतना स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, लेकिन HF अगर पानी में डालोगे ना देगा ही नहीं जल्दी, तो H प्लस आयन तो देगा नहीं जल्दी, तो भाई कम ही रहेंगे H प्लस आयन, इसलिए उसको कमजोर बोला गया, लेकिन असल में कमजोर होता नहीं बिल्कुल। तो इस पर थोड़ा सा स्टडी कर लेना। तो हम लोग डिफिनेशन का जो पढ़ते हैं ना वो अलग ढंग से पढ़ते हैं,
वही मेन है। इसलिए कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है सब्र करने की चीज है। केमिस्ट्री सबको नहीं आता, मैं मानता हूं, लेकिन सब्र करने का चीज है। अगर एक बार सब्र कर लिए तो पूरा पूरा एकदम चीजें समझ में आएगा। सब्र करने का मतलब, धीरज धैर्य रखने का मतलब ये हुआ कि भाई साहब पढ़ो, बिना कोई एक सर इसके पीछे लॉजिक लॉजिक के पीछे ज्यादा मत जाओ, बस फैक्ट के रूप में पढ़ो। फैक्ट के रूप में लास्ट में अपना जोड़ना, सारे कुछ समझ में आ जाएंगे। हाँ सर हो गया। ये मॉइस्ट ब्लू लिटमस है जो कि कैसा कलर लेके आएगा, रेड कलर। एक्सटिंग्विशेस बर्निंग स्प्लिंटर, आपको पता होगा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर जो रेड कलर का आता है उसमें जो पाउडर आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, आपको पता होगा। अगर वो नहीं पता तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ समझाएंगे। धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ये काम हो गया। रेड कलर का होता है मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, कैसा कलर में आ जाए, रेड कलर में। और एक्सटिंग्विशर बर्निंग स्प्लिंटर मतलब कि आग को बुझाने का भी काम करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके आगे और भी देखिए, इसके आगे क्या है, चलिए इतना हो जाएगा आज। चलिए देख, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होगा जब लूज करेगा। हाँ वही बात है, जब इसके जो कॉन्फ़िगरेशन थे नॉर्मल 2,4 था, अगर चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब बोलो। तो देखो, इफ कार्बन एटम लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस, जब लूज होता है ना इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज लगता है, तो C प्लस आयन आ गया। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन। अरे भैया प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे ना, घट थोड़ी ना जाएगा, इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन होता है सर जी न्यूक्लियस में। कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, समझे। तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, कितना रहेंगे प्रोटॉन, 6। इलेक्ट्रॉन घटेगा, तो बताओ 6 प्रोटॉन। अगर मैं सर्कल लेकर के बताऊं समझाऊं तो समझने का प्रयास करेगा। एक ये हो गया, एक ही है, ठीक है। बिल्कुल समझिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें 6 प्रोटॉन रहेंगे, ठीक है। बीच में पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो बाबूजी हम तो भगा दिए ना, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए, कितना बचा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ये सेल तो खत्म हो जाएगा। तो क्या 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा, अरे खींच लेगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि 6 प्रोटॉन का मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 निगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन बहुत जोरदार होगा, तो इसलिए हाईली स्टेबल हो जाएगा। देखिए लिखा है, fall to outer electrons as it requires a large amount of energy, बहुत ज्यादा एनर्जी, so it is highly unstable। क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देने पर भी हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। What happens when carbon gain extra, ले 4 और ले लिया तब क्या होगा। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर और ले लिया तो भाई साहब 8 हो जाएंगे। यहाँ 4 लो, आओ ले लिया इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हुआ सर जी, अगर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, क्या 6 प्रोटॉन 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा अकेला। तो इस पे भी गड़बड़ है कि इफ कार्बन एटम गेन से, यहाँ इफ है 8 लिखा गया, माफ कीजिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स इट बिकम्स C4 माइनस, गेन किया तो माइनस लगता है, लूज करेगा तो प्लस लगेगा, ठीक है। The nucleus with the 6 proton can't hold 10 outer electrons, so carbon cannot, वही है, नहीं होल्ड कर सकता है, ठीक है। और इसके आगे के भाई साहब नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या ये समझिए। तो मैंने जो इतना समझाया, इसके पिछले जो वीडियोस बनाए ये पार्ट 2 वीडियोस है, इसका पार्ट 3 भी आएंगे, मतलब लंबा चैप्टर है तो थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। तो जितने भी है सब ने हमने नोट्स बनाए हैं, सब कुछ यहीं से आपको उतारना है और सब कुछ ध्यान पूर्वक लिखना है। अगर आप लिख लिए, अगर आपको समझ में आता है सब कुछ, तो भाई साहब कमेंट में लिख देना है यस सर समझ में आया, और नेक्स्ट पार्ट कब आएगा ये सब करके भेज देना है कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ठोक देना है। तो भाई साहब आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।